ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा बहुत ही फलदायी और भोलेनाथ की महिमा से परिपूर्ण है, क्योंकि यह कथा आप जैसे शिव भक्तों के लिए ही है। इस कथा को सुनने मात्र से आपके मन मस्तिष्क में अपने भोलेनाथ शिव शंकर के प्रति भक्ति भावना कई गुना बढ़ जाएगी। प्रभु शब्द भक्त वत्सल हैं, जहाँ भक्ति देखते हैं वहीं चले आते हैं। इन्हें तो खाली जल चढ़ाकर ही प्रसन्न किया जा सकता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। यह कथा आज आपको पूरी सुननी चाहिए, जिससे आप महादेव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इस कथा को सुनने वाला, कहने वाला और हुंकार भरने वाला भगवान भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे प्रभु, उनके जीवन में सभी कष्ट, संकट, रोग को दूर करना, सुख, शांति और समृद्धि देना। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तगणों, आगे चलते हैं और सुनते हैं आज की पावन कथा। सेवापुरी नाम के एक गांव के बाहर छोटा सा मंदिर था, जो शिव भगवान का था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहा करते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर ही छोड़कर चली गई। जब पुजारी जी मंदिर से पूजा पाठ करके निवृत्त होते हैं, तब उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर एक बच्चे को रोता हुआ देखा। उनके मन में करुणा जाग उठी और उन्होंने बच्चे को गोद में ले लिया। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम माधव रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता, उसी से भगवान शिव के पुजारी और बालक माधव का गुजारा चलता है। यदि किसी दिन कम भी पड़ जाता तो पुजारी जी भगवान को भोग लगाकर बचा हुआ बालक माधव को दे देते और स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे माधव बड़ा हो गया और अब पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा, जिससे पुजारी जी के हाथों को अब आराम मिलने लगा। इसलिए उन्होंने माधव को मंदिर की सफाई, भगवान की पूजा का भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छे प्रकार समझा दिया। अब वही पुजारी, जो स्वयं भगवान शिव के नाम का जाप और स्वयं को कीर्तन में लगाकर अपना समय व्यतीत करने लगा। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम का जाप करते करते उनके प्राण छूट गए। अब बालक माधव का इस संसार में भगवान शिव के सिवा और कोई सहारा नहीं रहा। वह बालक माधव अब पूरी तरीके से अनाथ हो चुका था। जो भी उसके पास था तो वो थे भगवान देवाधि महादेव, जो कि सबके नाथ हैं। भगवान भोलेनाथ का बालक व पुजारी जी की बताई गई 3 बातें कभी नहीं भूली। पहली बात, भगवान भोले शंकर को ताजे गरम रसोई का भोग लगाना, और दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाता, और तीसरी बात, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करें। यानी कोई भी कुछ भी दे उसको इकट्ठा नहीं करें, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना खाना या मिठाई मंदिर में ले जाता तो बालक माधव उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और सभी में बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती तो भोले बाबा और भक्त माधव दोनों गंगा जल पीकर रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने के कारण मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया।
माधव अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और उसी गंगा जल को पीकर रह जाता। भोले बाबा माधव की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा ले रहे थे, किंतु आखिर में अपने भक्त को भूख में तड़पता देखकर उनसे रहा न गया और वह सेठ के नौकर का रूप धारण कर हाथ में पूजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाई, लगातार माधव को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा कि सेठ जी ने यहाँ भोजन सामग्री भेजी है, इससे स्वादिष्ट रसोई बनाओ और भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करो। मैं कल फिर आऊँगा। भक्त माधव ने उससे आशीर्वाद देकर विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्मा गर्म रसोई बनाकर भगवान भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के रूप में भक्त माधव को भोजन सामग्री देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई पाते रहे। एक दिन भक्त माधव ने सोचा कि सेठ जी को भोजन सामग्री भेजते हुए कई महीने हो गए, 4 महीने हो चले, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में भोजन सामग्री की पोटली देने आए तो माधव उनसे बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर प्रसाद लेने नहीं आए, इस कारण मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कह देना कि कल से वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारें। भक्त की बात सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको भोजन सामग्री भेजते हैं, आप इसी से भगवान को भोग लगा देते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। माधव, ऐसे कैसे हो सकता है? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से भोजन सामग्री भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा नहीं करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं पधारे तो मैं उनकी भोजन सामग्री लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा अपने भक्त की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन संशय किया कि आज तो लेने वाला ही देने वाले को दोष दे रहा है, लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव को देखकर वह बोल उठा, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। अब दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। माधव चौंकते हुए बोला, भाई आज सारा भोजन सामग्री किस लिए ले आए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाएं और यह बता दीजिए कि सेठ जी के किस समय पधारने के लिए कहूँ। माधव ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया और भक्त माधव की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर्वत पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ दावत पर जाने का समाचार सुनकर माता अन्नपूर्णा ममतामयी पार्वती जी भला कैसे पीछे रहती, वह भी अपने पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई और भगवान भोले बाबा इधर अपने गले में मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगे बाघांबरी और बाहों और गले में पहने सर्पों के हार को उतार कर रख दिया। उन्होंने एक मलमल का कुर्ता धारण कर लिया, अपनी जटाएं भी सीधी कर ली, उसमें गंगा और चंद्रमा को छुपा लिया
और एक सुंदर रंग की पगड़ी पहन ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार उनकी प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर्वत पर चहलकदमी करने लगे। पार्वती जी सुंदर साड़ी पहनी, जिस कारण सेठ जी बने शिव जी के कुर्ते से मेल खा रहा था। सोने व चांदी, हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण किए भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण कर कैलाश से अपने भक्त के वहां दावत के लिए चल पड़े। भगवान भक्त माधव आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में तरह तरह के पकवान बनाने में जुटा था। वह अपने भोले बाबा का भोग तो चलते फिरते भी बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों के बाद भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन सामग्री भेजने वाले सेठ जी को भगवान का प्रसाद देना था। अतः आज उसने भोजन बनाने में अपनी सारी पाक कलाएं जुटा दी। उसने सेठ जी द्वारा भेजे गए चावल धोकर खीर और तरह तरह के पकवान बनाए। रसोई बनाकर भक्त माधव पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद खिला सके। जब भक्त माधव स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं आए हैं, साथ में अपनी सेठानी जी को भी लाए हैं। माधव ने झट से दोनों लोगों से राम राम करके उन्हें आसन पर बैठा दिया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगा कर आइए, मुझे भूख सहन नहीं हो रही। माधव बाबा, सेठ जी, भूख तो मुझे ही बहुत जोर से लगी है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस देता हूँ, मुझे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भक्त माधव सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना ही कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता, आप रसोई के पास भी नहीं भटकेंगे। इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन कराता हूँ। सेठ जी बने शिव जी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती जी उनकी यह दशा देखकर बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भक्त माधव पत्तल से सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान शिव पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करके चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में जा पहुँचे और उन्होंने एक एक करके व्यंजन चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को छूते ही हैरान रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला, वो सी करने लगे क्योंकि रोटी में मिर्ची ही मिर्ची भरी थी। वे सी करते हुए उल्टे पांव भाग गए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भक्त माधव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आ पहुँचा। रसोई में भोग मिलाकर उसे पवित्र बना दिया। फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसने के साथ साथ हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी आप अब भोजन को ग्रहण करें और इस भगवान के प्रसाद को भी ग्रहण करें। भोले बाबा अभी अभी भक्त की भक्ति से उनके हाथ से बनी हुई रसोई छक चुके थे, अतः भोजन की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। वे कभी माधव को तो कभी माता पार्वती के मुख को देखने लगते।
माधव को सेठ जी के ढीले चेहरे बर्दाश्त नहीं हुए और बोला, सेठ जी क्या हो गया? आप तो अभी अभी इतने उतावले हो रहे थे, अब आप भोजन क्यों नहीं करते? तभी तो माता जी प्रसाद ग्रहण करेंगी और मैं भी प्रसाद पाऊंगा। माधव की बात सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि माधव ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आ रहा था। माधव खीर परोसता गया और भोले बाबा खीर पीते गए। माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थी। सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। माधव को होश आया और वह बोला, वाह सेठ जी वाह, जो इतनी सी रसोई बनाई मैंने। मुझे पता होता तो मैं आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो मैं और ज़्यादा बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज़ नहीं खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर वश ही ना रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी माधव रुआसा होकर बोला, सेठ जी आपने ठीक किया, लेकिन सेठानी जी तो भूखी ही रह गई। ममतामयी माता पार्वती माधव का रुआसा मुख देखकर रहा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंद खा ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर छककर जगत माँ पार्वती तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भक्त माधव बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना खा लेता हूँ जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। यह कहकर जैसे ही माधव ने खीर के पात्र में चावल का एक दाना उठाकर अपने मुंह में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई, समस्त इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए। उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ अन्नपूर्णा रूपी माता पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़ी हैं। माधव दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा, बोला, प्रभु आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। प्रभु आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। हे प्रभु आपके चरणों में मुझे स्थान दें। ऐसा कहकर माधव भगवान के चरणों में लोटपोट हो गया। भोले बाबा ने अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर कृतज्ञ किया, उसके जीवन को धन्य बना दिया। अब माधव के जीवन में किसी प्रकार का दुख संकट और किसी प्रकार का मोह माया लालच कुछ भी नहीं रहा। वह तो भक्ति में भगवान शिव का हो गया, भक्ति के सागर में गोते लगा रहा था। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आपने देखा अपने एक भक्त की भक्ति से भगवान भोलेनाथ कितने प्रसन्न हो गए। भगवान के मन में ना तो ऊंच रहता है और ना तो नीच, उनके लिए सब एक समान रहते हैं। भगवान की जो भी भक्ति बड़ी श्रद्धा से करेगा, भगवान उस पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। किस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने भक्त माधव के नमक के बने खीर को अमृत बना दिया और उसको तृप्त कर दिया, तो इसी प्रकार मैं कामना करती हूँ आप सभी भक्तगणों को भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा इसी प्रकार बरसाएं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। ओम नमः शिवाय।